पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट के बारे में बात की थी हमने, जिसमें क्या क्या बनता था। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट क्लास 11th में पढ़ा था हमने। यहाँ पर हमें क्या पढ़ना था, P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन हमारा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड है, एक है फिक्स और एक है फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो फिक्स मेथड में कैसे बनेगा, पहले वो करते हैं। फिक्स मेथड में दो अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनेगा पार्टनर करंट अकाउंट। यहाँ एज्यूम करेंगे हम दो पार्टनर है, तो दो पार्टनर के लिए कॉलम बनाकर चलेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आएगा बाय बैलेंस BD, जो पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस होगा। फिर आएगा कैश, कैश मतलब क्या, एडिशनल कैपिटल। इधर दो चीज़ आती है, एक आएगा टू कैश विड्रॉ ऑफ कैपिटल। ये क्वेश्चन में देखने को जल्दी से नहीं मिलता। और लास्ट में आएगा टू बैलेंस CD। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल नहीं होगी, ये मिलता नहीं है जल्दी से, तो जो कैपिटल का बैलेंस होगा वही बैलेंस CD हो जाएगा। तब इस मेथड का नाम क्या है, फिक्स। यानी कैपिटल फिक्स रहेगी जब तक कुछ एडिशन या कैपिटल का विड्रॉ ना हो। अब जितनी भी उसमें एडजस्टमेंट होगी कैपिटल में, बाकी वो सब दूसरे अकाउंट से होगी जो करंट अकाउंट है। तो सबसे पहले बाय बैलेंस BD करंट का, इसका बैलेंस इधर भी आ सकता है। अगर डेबिट बैलेंस है तो इधर आएगा, क्रेडिट बैलेंस है तो इधर आएगा। फिर पार्टनर्स को जो भी सैलरी मिलनी हो, कमीशन मिलना हो, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलनी हो, वो सब इस अकाउंट में आएगी। ड्राइंग यहाँ पर आती है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इधर आएगी। उसके बाद जो भी बैलेंस करके आएगा उसको बोलेंगे बाय टू बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर। तो यह है फिक्स मेथड। सेकंड मेथड फ्लक्चुएटिंग, इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले आएगा
बाय बैलेंस पीडी जो कैपिटल का बैलेंस होगा, फिर पार्टनर को जो भी सैलरी मिलनी हो, कमीशन मिलना हो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना हो, वो सब इसी अकाउंट में आएगा। ड्राइंग इधर आएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर आएगी। एक चीज़ रह गई है, जो P&L एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट आता था वो यहाँ पर आएगा और इस अकाउंट में इधर आएगा। यानी कि फिक्स मेथड में वो चला जाता है करंट अकाउंट में, और फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक अकाउंट बनता है तो वो उसी अकाउंट में जाता है। फिर लास्ट में बैलेंस करेंगे, जो कैपिटल होगा बैलेंसिंग फिगर, ये कैपिटल बैलेंस शीट में जाएगी। यहाँ पर ये दो बैलेंस शीट में जाते हैं, एक तो ये और एक ये कैपिटल के नाम से जाएगा और ये करंट के नाम से। जब फ्लक्चुएटिंग मेथड होगा तो सिर्फ एक ही बैलेंस आएगा जो कैपिटल के नाम से बैलेंस शीट में जाएगा। Question number 44. Ali Bahadur are partner in a firm sharing profit and losses as Ali 70% and Bahadur 30%. यानी कि ये रेशियो गिवन है 7:3. Their respective capital as at 1st April 2011 stat as Ali 25,000 and Bahadur 20,000. Partner are allowed 5% per annum by way of interest on capital. Drawing of partner during the year ended 31st March 2012 amounting to rupees 3,500 and 2,500 respectively. Profit during the year before charging interest on capital and annual salary of Bahadur rupees 3,000 amounting to 40,000. Interest on capital 3,000 प्रोवाइड कर रखा है और बहादुर की सैलरी 40,000। नहीं, ये कह रहा है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एनुअल सैलरी ऑफ बहादुर अमाउंटिंग 3,000। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी जो बहादुर को प्रोवाइड करनी है वो 3,000 है और जो प्रॉफिट है वो 40,000 है। 10% ऑफ दिस प्रॉफिट इज टू बी केप्ट इन रिजर्व, यानी कि जो भी प्रॉफिट का 10% है वो रिजर्व में रखना है। यू आर आस्क्ड टू शो पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट रिकॉर्डिंग द अबाउट ट्रांजेक्शन, यानी कि यहाँ पर ये फिक्स मेथड से उसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला है। हम दोनों मेथड से ट्राई करेंगे इसको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो नोट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले रेशियो दे रखा था 7:3।
उसके बाद कैपिटल प्रोवाइड थी, ई की थी 25,000 और बी की 20,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड है 5% पर एनम। फिर ड्राइंग प्रोवाइड थी ए की 3500 और बी की 2500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ बोला नहीं है, और जब प्रोवाइड नहीं होता तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होती। फिर सैलरी प्रोवाइड कर रखी है बहादुर की 3000 और प्रॉफिट दे रखा है 40,000, और लास्ट में बोला गया था जो भी 10% ऑफ प्रॉफिट वो कहाँ ट्रांसफ़र होना है, जनरल रिजर्व में। ये डाटा प्रोवाइड था और इससे हमें बनाना था पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए पहले हमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। उसके लिए हम बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसमें सबसे पहले आता है नेट प्रॉफिट, जो कि ये गिवन था 40,000। साथ में हम पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट भी बना लेते हैं। इसको ज़्यादा बड़ा मत बनाना, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 पार्टनर है और सिर्फ कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले जो कैपिटल गिवन है वो इस अकाउंट में आएगी, जो कैपिटल अकाउंट है 25,000 और 20,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एक तो यहाँ पर आना है और ये एक इस अकाउंट में भी आएगा जो पार्टनर करंट अकाउंट है। तो 5% अगर चार्ज करें कैपिटल पे तो 25,000 का 5% आएगा 1250, और 20,000 का 5% बनेगा 1,000। तो ये यहाँ पर भी आना है और यहाँ पर भी आना है ए और बी के नाम से। उसके बाद ड्राइंग सिर्फ इस अकाउंट में आती है, तो ये यहाँ पर आएगी। ध्यान रखना जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला था यहाँ पर कैपिटल में, मतलब ये जो कैश है विड्रॉ ऑफ कैपिटल और ड्राइंग में फ़र्क है। ड्राइंग नॉर्मली जो अपने प्रॉफिट से कुछ हिस्सा घर ले जाना, और विड्रॉ ऑफ कैपिटल का मतलब है जो उसने कैपिटल लगाई हुई है पार्टनर ने, उस हिस्से में से अपनी कैपिटल विड्रॉ करके ले जाना। तो यहाँ पर ये ड्राइंग गिवन है इसलिए इस अकाउंट में आएगी 3500 और 2500। ये सिर्फ यहाँ पर आएगी और किसी अकाउंट में नहीं जाती। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो यहाँ पर और यहाँ दोनों जगह आता। सैलरी दे रखी है तो सैलरी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है और इस अकाउंट में आएगी। सिर्फ बी को मिलने तो बी के अकाउंट में। प्रॉफिट हमने पहले पुट कर दिया, ये बोला था 10% प्रॉफिट जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, तो टू जनरल रिजर्व। ध्यान रखना इस बार बोला है प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट नहीं, तो यहाँ पर इसी प्रॉफिट का 10% 4,000 ये जाएगा। प्रॉफिट ढूंढते हैं हम।
ये आ रहा है 30,750। ए और बी में बढ़ जाएगा, कौन से रेशियो में? 7:3 में। फर्स्ट का आएगा 21,525, इसका आएगा 9,225। तो ये प्रॉफिट इधर भी आ जाएगा। 21,525, 9,225। अब टोटलिंग कर देंगे इन दोनों अकाउंटों की। जिसमें मैंने पहले बताया था कोई एडजस्टमेंट नहीं होती जल्दी से इसमें कोई, तो जो कैपिटल होती है वही बैलेंस शीट हो जाती है। यहाँ पर हमें ढूंढना पड़ेगा ये टोटल आ रहा है इसका 22,775। ये बैलेंस आएगा 19,275। टोटल आ रहा है इसका 13,225। और बैलेंस बन रहा है 10,725। इसी को रिपीट करना है एक बार।